जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म्य के तीसरे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय की कथा को सुनने से मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं, उस पर भगवान की अनंत कृपा होती है। तो वैशाख मास महत्म्य के पहले और दूसरे अध्याय की कथा को आप हमारे चैनल पर अब तक सुन चुके हैं। उन दोनों अध्यायों की कथा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो अब तीसरे अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए राज ऋषि अम्बरीश से कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई ब्राह्मण को दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों को भोग करके अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजन, जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की उसको प्राप्ति होती है। वैशाख मास के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गो रोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह सब लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सात को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के दान के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा श्री हरि विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गौ का घी अर्पण करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में सायंकाल को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। हे राजन, जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को देता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है,
उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी और धर्मपरायण तथा विजयी होकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सर्व सुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य और नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित श्री हरि विष्णु भगवान को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है वह अवश्य ही स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। हे राजन, वैशाख मास मनुष्यों के लिए परम दुर्लभ मास है। वैशाख मास का पावन समय प्राप्त होने पर मनुष्य को धर्म कार्यों में अवश्य लग जाना चाहिए, क्योंकि वैशाख मास में किए गए धर्म कार्यों के फल स्वरूप मनुष्य को सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है। वैशाख मास निश्चय ही सब मनुष्यों के लिए परम गति को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि वैशाख मास में जिन भी धर्म कर्मों को मनुष्य करता है उसका फल अनंत गुना होकर मनुष्य को प्राप्त हो जाता है और मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में जो पाप किए होते हैं उन सब पापों का नाश हो जाता है। वैशाख मास में मनुष्य की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों को सभी तरह के सुख प्रदान करते हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, मनुष्य के जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो मनुष्य की मनोकामनाएं होती हैं, मनुष्य उनके लिए कई तरह के साधन करता है, लेकिन कई बार मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कई बार नहीं होती। कई बार मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती हैं और कई बार नहीं होती। लेकिन वैशाख मास में जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं, वैशाख मास में सब तरह से भगवान के चरणों की भक्ति में लगे रहते हैं, उन मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से अवश्य पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वैशाख मास में भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान अपने भक्तों को ऐसे परम सुख की प्राप्ति करवाते हैं कि जो परम सुख संसार के और साधनों से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसको सुख संपत्ति आनंद तो मिल ही जाते हैं, साथ में उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस ज्ञान के द्वारा वो भगवान के परम रहस्यों को कुछ कुछ जान जाता है और उसके पश्चात वो विशेष रूप से भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करने का प्रयास करता है। फिर भगवान उसके ऊपर अनंत कृपा कर देते हैं, जिससे कि वो इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे मनुष्यों के ऊपर भगवान की इतनी कृपा होती है कि उनको इस जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं और इस जीवन के अंत समय में उनको मोक्ष मिल जाता है। हे राजन, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जिन मनुष्यों को भगवान की कृपा को प्राप्त करना हो, सभी तरह के सुख प्राप्त करने हो, सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करना हो, उन्हें विशेष रूप से वैशाख मास में भगवान के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान माता महालक्ष्मी सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन वैशाख मास में वही कृपा भगवान के भक्तों को अनंत गुना होकर प्राप्त होती है। अन्य दिनों में जो मनुष्य धर्म कार्य करता है उससे जो फल प्राप्त होता है, वैशाख मास में उससे अनंत गुना पुण्य फल भगवान की भक्ति से मिल जाता है। तो यहीं पर वैशाख मास महत्यम के तीसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप वैशाख मास महत्यम के चौथे अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे छोटा सा निवेदन,
कृपया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी हमारे चैनल पर आप अवश्य सुने। वैशाख मास के पावन समय में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना बहुत ज्यादा पुण्य फल देने वाला कहा गया है। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।